नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और देश दिन भर में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर है। कुछ आश्चर्य है, कुछ संशय है, कुछ दुख है। पहले रोहित और फिर कोहली, यानी कि रोको को कोई नहीं रोक पाया। टेस्ट क्रिकेट से दोनों ने संन्यास ले लिया। असल में संन्यास की जिस तरह की ये स्टाइल है, ये बहुत सारे सवाल बीसीसीआई पे खड़े करती है। लगातार ये देखा जा रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली मैनेजमेंट से खुश नहीं है, लेकिन दोनों ने काफी समझदारी दिखाई, कहीं कुछ भी निगेटिव नहीं बोला, ना ही बीसीसीआई के खिलाफ। मजबूरियां भी होती हैं, कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्योंकि विराट के संदर्भ में तो ये कहा जाता था कि बीसीसीआई ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन कहानी में शायद एक कहानी ये भी है कि कई जगहों पर विराट कोहली को बेइज्जत करने की कोशिश की गई। लेकिन विराट का एक अपना डर था बीसीसीआई को, जिस तरह की विराट कोहली की लोकप्रियता है उससे कहीं ना कहीं, चाहे वो जय शाह हो या अजीत अगरकर हो और कुछ हद तक गौतम गंभीर भी, जिस तरह से वो चाहते थे उस तरह से वो विराट कोहली को मोटिवेट नहीं कर पाए। डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे ये तमाम लोग विराट कोहली को, और विराट कोहली नहीं आए कहीं ना कहीं इन तीनों के दबाव में। लेकिन इससे भारतीय क्रिकेट का कितना बुरा होने वाला है ये कोई नहीं सोच रहा। भारतीय क्रिकेट के साथ साथ ब्रॉडकास्टर भी परेशान हैं। उन्हें मालूम है कि कोहली और रोहित के ना होने के बाद में व्यूअरशिप कितनी डाउन होने वाली है। पर क्या कारण है, विराट से इतनी तकलीफ क्यों है वर्तमान के बीसीसीआई मैनेजमेंट को? यह सवाल लगातार उठ रहा है। इसलिए उठ रहा है, शायद कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो रहा है बहुत सारे देश के ताकतवर लोगों का, विराट की लोकप्रियता से, विराट की फॉलोइंग से, और यही कारण कि डोमिनेट करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो गुजरात फैक्टर भी कम जो है वो असर नहीं कर रहा। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन के कप्तान बना दिए गए हैं। शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, और शुभमन गिल अब हिंदुस्तान की टीम के एक फॉर्मेट के कप्तान होने वाले हैं। हार्दिक पांड्या एक फॉर्मेट के कप्तान होने वाले हैं, और सूर्या एक फॉर्मेट के कप्तान होने वाले हैं। ये सब जो है या तो अंबानी की टीम के हैं या अंबानी के प्रदेश के हैं। ये कनेक्शन आप समझिए कि किस तरह से कुछ चंद लोगों के हाथ में बीसीसीआई चल रही है पर्दे के पीछे से। विराट कोहली की अंबानी से दूरी जग जाहिर है, लोगों को पता है, शादी के किस्से से लेकर तमाम चीजें। अब विराट कोहली ने जिस तरह से संन्यास लिया, रोहित ने जिस तरह से संन्यास लिया, अश्विन ने जिस तरह से संन्यास लिया, इन दिग्गजों की एक प्रॉपर विदाई होनी थी, प्रॉपर एक अंतिम टेस्ट मैच खिलाया जाना था और उसके बाद बकायदा ग्राउंड से विदाई होती। पर ऐसा नहीं हुआ, और इसने कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, और ये लगातार चला आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कोई विराट कोहली के संदर्भ में ये नई बात नहीं है। विराट को डोमिनेट करने की कोशिश चेतन शर्मा के समय से शुरू हुई थी, लगातार ये होता रहा। अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे कैप्टेंसी का भी, तो विराट कोहली का बाकी लोगों की तुलना में बहुत बेहतर रिकॉर्ड है। लेकिन बावजूद प्रेशर डाल के कैप्टेंसी ली गई, उसके बाद प्रेशर डाल के T20 से संन्यास दिलवाया गया, और उसके बाद हालात ऐसे बना दिए गए कि विराट ने खुद टेस्ट से संन्यास ले लिया। लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, मुंह खोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस समय जिस तरह का माहौल देश में है उसमें अब खेल में भी डेमोक्रेसी बची नहीं है, और विराट की इस तरह की विदाई इस बात का गवाह है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।